हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा सर जी, अब शॉपिफाई में आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी कंफ्यूजन ना रहे कि अभी इस तरह का भी कोई बिजनेस मॉडल है, नंबर एक। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, क्लास हो रही है मेरी। अभी नहीं। बहुत से बात करें। ठीक है, फिर कर लेते हैं एक दो दिन में। ओके। ओके। अच्छा सॉरी जी, पॉइंट क्या है, ये मुझे कहता है जी कि आप Amazon पे मार्केट प्लेस ना इस्तेमाल करें, आप शॉपिफाई में कहता है आप अपनी एक स्टोर बनाएं। जब आप अपना स्टोर बनाएंगे तो आपका अपना प्रोडक्ट इस पे लिस्ट होगा, जितना भी कस्टमर आएगा वो सारा डेटा आपके पास मौजूद होगा। आपको बकायदा पता चलेगा कि ऑर्डर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर की डिटेल क्या है। कस्टमर की डिटेल के साथ साथ आपको पता चलेगा कि जी इसमें मेरा मैं कंटेंट क्या डाल रहा हूँ, मेरा फाइनेंसिस कैसे मैनेज हो रहे हैं, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मार्केटिंग कैसे कर रहा हूँ, मैं डिस्काउंट कैसे दे रहा हूँ, मैं स्टोर अपना लिंक्ड कैसे कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मुझे, सारी की सारी सर्विसेज जो है ना, ये मुझे कौन देता है, शॉपिफाई स्टोर देता है। ये सारी चीजें जब मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे मैं होम पे चल जाता हूँ, मिसाल है। ठीक है, तो ये मुझे कहता है जी आप बताएं आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है, इन पर्सन बनाना है, सोशल मीडिया, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। मैं नेक्स्ट करता रहता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें मुझसे पूछेगा, दो चार पांच सवाल पूछेगा। फिर मेरा माइंड सेट के हिसाब से मुझे वो चीज़ें ये सारी मुझे फराहम कर देगा। इन दी एंड क्या होगा, इस तरह की एक चीज़ मेरी बन के आ जाएगी। क्या है, वेबसाइट बना रहा हूँ ना मैं। अब मिसाल है यहाँ पे जब मैं ऐड टू चार्ट करता हूँ, ये देखें, तो ये प्रोडक्ट मेरा आ जाता है परचेजिंग के ऊपर, आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं जब इसको कंटिन्यू टू चेकआउट करता हूँ तो ये कितना आसान हुआ मेरे लिए एक प्रोडक्ट खरीदना। मैं गया हूँ, जाके चेकआउट किया है, इधर देखें वो डिटेल आ गई है। यहाँ पर अब वो मेरे से अकाउंट डिटेल मांगेगा, जैसे मैं उसको अकाउंट डिटेल दूंगा, ये देखें कंटिन्यू टू चेकआउट है, वो मुझे बता रहा है $20 की चीज है, कंटिन्यू चेकआउट करूंगा इसको, ये सारी डिटेल उसने कितने आराम से उसने मुझे बता दिया जी ये प्रोडक्ट की सारी डिटेल है। ये देखें यहाँ पे आपको पैसे इतने बन रहे हैं, आपके चेकआउट करेंगे, वो बता रहा है जी आपने शॉपी पे से देना है, पेपाल से देना है, गूगल पे से देना है, आप किस तरह से पेमेंट करना चाहेंगे। अगर किसी भी वेबसाइट पे ये वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा हो तो आप समझ जाएं कि वो वेबसाइट शॉपिफाई से लिंक है। शॉपिफाई से लिंक है तो शॉपिफाई शॉपी पे आ रहा है ना इसके ऊपर। तो शॉप पे से अगर वो लिंक्ड है तो इसका मतलब ये है कि शॉपिफाई पे बनी है ये वेबसाइट। शॉपिफाई ने ये वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंगर फराहम की, पेमेंट गेटवे फराहम किया, मार्केटिंग के ये सारे टूल्स फराहम किए, इतना ज्यादा उसको रिलैक्स, कंफर्ट, कन्वीनियंट उसके लिए बना दिया कि इस पे कस्टमर जाके आराम से परचेजिंग कर लेता है और कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। इससे नंबर वन फायदा ये होता है कि कस्टमर का सारा डेटा जो अमेजोन मुझे नहीं दे रहा था, अपने पास रख रहा था, यहाँ पे वो सारा डेटा मुझे कस्टमर का मिल जाता है, मैं उसको रिटारगेट कर सकता हूँ। दूसरा, मेरी दुकान ये जाती दुकान है, मैं मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। मेरा अकाउंट, मेरा दुकान ही मेरी है तो मेरा अकाउंट कौन बंद करेगा बना, अमेजोन जैसा बंदा तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो खुद उसका कंपटीटर बन गया। नंबर तीन, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मुझे अपना खुद का क्लाइंटेज आता है, मेरे अपनी मर्जी के रेट लगाए हुए हैं, अपनी मर्जी का प्रोडक्ट है, अपनी मर्जी का रेट है, अपनी मर्जी का डिस्काउंट है, क्लाइंट को रिटारगेट कर रहा हूँ, खुद उसको डिलीवर कर रहा हूँ, और मैं सारा मार्जिन खुद रख रहा हूँ, मैं किसी को कोई इसमें से मार्जिन प्रॉफिट नहीं दे रहा, सब खुद रख रहा हूँ। ये तो इसके फायदे हैं। नुकसान सिर्फ इसका इतना सा है कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, इसकी डिजिटल मार्केटिंग। कासिम भाई सुन रहे हैं? जी सर। आपको इसकी डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है। और इसका सिर्फ इतना सा ही नुकसान है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो जाहिर सी बात है, अगर आपने ₹100 मार्केटिंग पे लगाया है और आपको अगर प्रॉफिट मिसाल है ₹80 आया है, तो ₹20 तो आपका मार्केटिंग में लॉस में चला गया ना। हाँ, अगर आपने ₹100 मार्केटिंग में लगाया है और आपने मिसाल है ₹500 कमा लिया है, तो ₹400 आपको फायदा हुआ, ₹100 तो आपने मार्केटिंग के खर्चा निकाल दिया। तो इसमें ये होता है कि आपको शुरू शुरू के अंदर थोड़ा सा मार्केटिंग पे पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें अमेजोन में तो मार्केटिंग अमेजोन खुद कर रहा था। यहाँ पे आपको मार्केटिंग पे पैसा लगाना पड़ता है, जिसके इवज आपको ऑर्डर आते हैं। मार्केटिंग करोगे तो ऑर्डर आएंगे, एसईओ करोगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑर्डर आएंगे, अदरवाइज ऑर्डर नहीं आएंगे, पड़ी रहेगी ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें आप मिसाल है, आपने गौर करना है। पॉइंट नंबर वन, स्टोर आपने बना लिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आप किसका यूज कर रहे थे वहां पे, अमेजोन का। यहाँ पे किसका कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपना खुद का जाती। नंबर दो, अकाउंट क्रिएशन के लिए वहां पे अमेजोन कह रहा था ये दो वो दो यूं दो ऐसे दो वैसे दो।
यहाँ पे आपने एलटीडी अपने डॉक्यूमेंट्स पे बनाई है और वो आराम से सुकून से बन जाती है, कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं है। कासिम भाई को डिफरेंस समझ आ रहा है? जी सर, आ रहा है। बेहतरीन। नंबर वन क्या था, वो अकाउंट में मसले कर रहा था डॉक्यूमेंट्स पे, ये अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स में मसले नहीं करता। नंबर टू, वो मार्केट प्लेस दे रहा था, ये भी मार्केट प्लेस हमारी अपनी है, शॉपिफाई हमारी वेबसाइट हमारी जाती है। नंबर तीन, वो वेयर हाउस दे रहा था। यहाँ पे हमें वेयर हाउस मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम यूके में बिजनेस कर रहे हैं तो यूके में किसी वेयर हाउस वाले से हमें बात करनी पड़ेगी। उसको कहना पड़ेगा जी हम तेरे पास माल भेज रहे हैं, कितना किराया लेगा, कितना वेट होगा तो कितना किराया लेगा, उससे सेटिंग बनानी पड़ेगी। अमेजोन में हमें वो वेयर हाउस दे रहा था। नंबर चार, मार्केटिंग अमेजोन खुद कर रहा था, यहाँ पे हमें मार्केटिंग पे पैसे लगाने हैं। यूके की कौन स्टेट लंदन है, लंदन के अंदर कितने एरिया में टारगेट ऑडियंस पे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, फेसबुक पे टिकटॉक पे, वो पेजेस बना के उसके ऊपर हमें मार्केटिंग करनी है। वहां से क्लाइंट हमारी वेबसाइट पर आएगा, परचेज करेगा। हमने यूके में जिस वेयर हाउस वाले से बात की हुई थी उसको, वो हम उसको डिटेल दे देंगे कस्टमर की, वो उसको ऑर्डर पहुंचा देगा, हमारे पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, कहानी खत्म। वेयर हाउस की हमने बंदोबस्त कर लिया। मार्केटिंग अमेजोन नहीं कर वहां करा था, यहाँ पे हम खुद कर रहे हैं। अच्छा जी, रिटर्न आता है, हम उसी वेयर हाउस में रिटर्न भेज देंगे। और वहां पे अमेजोन 15 दिन तक पैसे रोक के रखता है, यहाँ पे पैसे हमें पहले मिलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। वहां पे अमेजोन पहले पैसे रख लेता है और कहता है आप इसका ऑर्डर फुलफिल करो, फिर उसके बाद मैं जनाब आपको पेमेंट दूंगा। 15 दिन बाद, महीने में 2 दफा पेमेंट देता है। यहाँ पे कस्टमर एडवांस पेमेंट देता है आपको। कासिम भाई, यहाँ पे पेमेंट एडवांस आती है, पर अगर उसको 4 दिन में ऑर्डर को फुलफिल करना होता है आपने। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये है जी शॉपिफाई। किन को करना चाहिए? उनको करना चाहिए कासिम भाई जिनके पास इन्वेस्टमेंट है माल खरीदने की, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग करने की, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है आगे नेटवर्क है, जिनका आगे वेयर हाउस वालों से सेटिंग बनाए, डिलीवरी वालों से सेटिंग बनाए। तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो आपके पास, तकरीबन यूके में यूएसए में अगर आप कर रहे हो, आपके पास अगर मिसाल के तौर पे ज्यादा नहीं 5-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है ना, मिनिमम, बहुत नीचे होके बता रहा हूँ, 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो आप एक छोटा सा काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केटिंग ज़्यादा लगेगी। परचेजिंग पाकिस्तानी पैसों में कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, और डिलीवर करके बेच रहे पाउंड में हो, तो शुरू में भी इन्वेस्टमेंट लगेगी। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी अपनी है, वेयर हाउस की, इन्वेंट्री की, शिपमेंट की, डिलीवरी की, रिटर्न्स की, अकाउंट्स की, सारी आपकी अपनी है। आपने समझो अपना खुद का ऑफिस खोल लिया है, आपको हाइपर स्टार गीगा मॉल कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपने अपनी बाहर दुकान खोल लिया आप। मगर ये है कि आप आजाद हो, किसी के बाउंड नहीं हो, किसी के जवाबदेह नहीं हो, कोई आपको डरा रहा धमका रहा नहीं है कि मैं तेरा अकाउंट बंद कर दूंगा वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी, ये जी शॉपिफाई है। किनको करना चाहिए बता दिया, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। किनको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो क्या कर सकता है? मैं और आप, हम दोनों क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि बहुत से कंपनीज, बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना अकाउंट हैंडल करवाना होता है, इन्वेंट्री मैनेज करवानी होती है, स्टोर बनवाना होता है, चलवाना होता है, तो वो हमसे सर्विसेज लेते हैं। हम जिस तरह अमेजोन की सर्विस देते हैं, इस तरह शॉपिफाई की भी सर्विस दे सकते हैं उन लोगों को जिनकी इन्वेंट्री मौजूद है, या जो मिसाल है होलसेल कर रहे हैं, कोई ब्रांड है शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, उनको सारे बंदे चाहिए स्टोर मैनेज करने के लिए, तो आप वो काम कर सकते हैं। तो ये हो गया शॉपिफाई। कल आपको पता होगा कि मैं अमेजोन कर रहा हूँ या मैं शॉपिफाई कर रहा हूँ, तो देखें मैं आपको इस 1 घंटे के लेक्चर में मुख्तसिर ब्रीफ कर सकता हूँ। मजीद डिटेल प्रोज एंड कॉन्स वो जाहिर है शॉपिफाई कोर्स के अंदर आप 100 चीजें देखते हैं ना कि ये कैसे काम करता है, वो नहीं बता रहा मैं, सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ कि फर्क क्या है। कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं आज के लेक्चर में हम कि कंपैरेटिवली दोनों में क्या फर्क है, कंपैरेटिवली तीनों बिजनेस मॉडलों में क्या फर्क, मॉडल्स में क्या फर्क है, कंपैरेटिवली कौन, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कंपैरेटिवली इनमें से आपके लिए फेवरेबल कौन सा है, आपको कौन सा करना चाहिए, आपका माइंड कहाँ पे सेट बैठ रहा है, कंपैरेटिवली फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, कोई ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई होलसेल करना चाह रहे हैं, सिर्फ ड्रॉपशिप करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी की इन्वेस्टमेंट में काम करना चाह रहे हैं। ये तमाम सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे ना जब आप कंपैरेटिवली इन तीनों को समझ सकते हैं। अगर हमें सिर्फ अमेजोन का चूरन बेचना होता है तो हम आपको अमेजोन ही दिखाते, हम आपको इधर लेके ही ना आते। ठीक है ना? या हम आपको क्यों लाए, करवा हम शॉपिफाई भी रहे हैं, हम टिकटॉक भी करवा रहे हैं, हम तीनों करवा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कंसेप्ट और उनका कैरियर जो है ना, उनका वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। वो कल ये कंफ्यूज ना हो कि यार जफर भाई ये तो आपने हमें बताया नहीं यार, इस तरह भी है, इस तरह भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है, गाइडलाइन बड़ी मैटर करती है। ठीक हो गया, ये देखें माई स्टोर, मेरा स्टोर यहाँ बन जाएगा सारा, ये देखें
सब कुछ ऐसे वो शॉपिफाई में सीखते हैं आप। ठीक हो गया। इस तरह ही टिकटॉक सेलर अकाउंट है यूके के अंदर। कासिम भाई ये देखें, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट, इन तमाम स्टेट्स के अंदर जो है ना टिकटॉक शॉप का अकाउंट चलता है। जिसपे क्या होता है, ये देखें आप क्या करते हैं, इस पे अपना अकाउंट बनाते हैं। सिंपल अकाउंट बनाने के बाद ये देख रहे हैं आप, ये देखें इस पे ऐसे करके कमर्शियल चलती है, और जैसी कमर्शियल चलती है बाय नो आ गया। आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो जैसे ये बाय नो आता है तो आप इस पे आप बाय करते हैं, कस्टमर बाय करता है ना, तो उसको ऑर्डर पहुंच जाता है सेम जैसे शॉपिफाई पे अमेजोन पे पहुंच रहा था। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप इस पे अकाउंट बना रहे हैं, इस पे आप लिस्टिंग कर रहे हैं, लिस्टिंग करके आप कस्टमर आ रहा है तो आप उसके ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं। ये देखें ये बाय कर रहा है कस्टमर यहाँ से, ये प्रोडक्ट कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बाय कर रहा है। ये देखें चेकलिस्ट बनी हुई है, ये देखें इसके इतने फॉलोअर्स हैं। जिस तरह टिकटॉक के फॉलोअर्स होते हैं इसी तरह इस टिकटॉक के भी फॉलोअर्स होते हैं। जिस तरह उसके ऊपर आप, इसके ऊपर आप ये देखें, ये नजर आ रहा है, ये हर्ट कर रहा है, कोई इसको लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई इसको सेव कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, जो बाय करेगा, कोई इसको शेयर कर रहा है। मतलब ये टिकटॉक को मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में समझाऊं कि मेरे टिकटॉक पे इस टाइम 1000 फॉलोअर्स हैं, और वो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, मैंने कुछ नहीं किया। अब अगर मैं उस टिकटॉक पे कोई प्रोडक्ट ऐसे करके वीडियो बनाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे भी कहाँ से है, कितने का है, और हमें हम खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ रही है इसके ऊपर। तो इसी तरह यूके के अंदर जो आप टिकटॉक शॉप का अकाउंट बनाते हैं तो वो आपको इस तरह का एक देता है सारा प्लेटफॉर्म, कि आप आओ अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ पे वीडियो बना के लगाओ, फिर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो, फिर कस्टमर आके बाय करेगा, हम उसको पहुंचा देंगे आपको, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, 45% इसका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। 62,000 ऑडियंस जो है ना लाइव रहती है। 2,80,000 टोटल लाइव इसके, यानी कि इतना इसका ट्रैफिक अभी है। इसमें इसका पॉजिटिव चीज क्या है, अभी इसकी पॉजिटिव चीज ये है कि ये मार्केट में बिल्कुल नया है, amazon का कंपटीटर है, फेसबुक का कंपटीटर है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है। नंबर ये एक तो ये कि न्यू मार्केट प्लेस है, इसके अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है जितना amazon पे है, जितना वॉलमार्ट पे है, ईबे इट्स पे है। ठीक है ना, इसमें कंपटीशन बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पे आपको जगह बनानी आसान है। नंबर दो, टिकटॉक का क्या है, टिकटॉक के ऊपर आपको वीडियो करके, वीडियो से भी अपनी जो है ना वो ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं, ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, और वीडियो के जरिए भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और इसमें भी आप ड्रॉप शिप कर सकते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं। मगर आप वाजे सुन लें, इसमें भी तमाम तर डॉक्यूमेंट डिटेल यूके की होनी चाहिए, लोकल ड्राइविंग लाइसेंस, लोकल बैंक सिम वगैरह, या वहाँ के किसी बंदे की। और इसके अंदर आपके पास सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट जरूर होनी चाहिए कि आप थोड़ी मार्केटिंग पे लगा सकें, थोड़ी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे लगा सकें, थोड़ा प्रोडक्ट क्या होलसेल करना है तो उस पर लगा सकें, या अगर ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट खरीदने तक के पैसे तो होने चाहिए ना आपको। तो ये है जी टिकटॉक शॉप। आज का कोर्स हम यहाँ पे कासिम भाई कंप्लीट करेंगे कि आपको पता चल गया अमेजोन प्रोज एंड कॉन्स बिजनेस मॉडल्स, शॉपिफाई प्रोज एंड कॉन्स बिजनेस मॉडल, टिकटॉक शॉप। ये आपने तस्वीर देखें, ये वाली, ये देखें, ये इस तरह करके काम हो रहा है इसके ऊपर, ये देख रहे हैं, ये टिकटॉक शॉप, ये यूके में हो रहा है ये काम। प्रोज एंड कॉन्स बिजनेस मॉडल, ये भी आपको पता चल गया। ये इस तरह का स्टोर आपका बनता है जी। वैसे मैं एक बात ऐड करूं इसके अंदर, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर है ना, टिकटॉक शॉप में पैसे नहीं लगाने पड़ते। उसमें ये होता है कि जब सेल आती है तो उसमें से 15-20% जो इन्फ्लुएंसर है ना वो अपना रख लेता है। बेहतरीन बेहतरीन, ऐसी बिल्कुल ऐसी। अच्छा, उसमें स्नैन भी और ऐसा भी है ना, ये आप कोई ऐड फेसबुक टिकटॉक देख रहे होते हैं तो उसमें एक ऐड आ जाता है दरमियान में, उस ऐड पे हाँ जी, बात आपको लगाने पड़ते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंसर के साथ आपको शेयरिंग करनी पड़ती है, उनसे रब्ता करके। हाँ, बेस्ट बेस्ट वही रहता है क्योंकि लो बजट है। अगर 1,000 पाउंड से भी स्टार्ट करना है तो आपने मतलब कुछ दो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए 1,000 पाउंड के बजट के अंदर, तो उन अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आपने हायर कर लिए, यानी आपने उनको मेल की, आपने उनको मैसेजेस भेजे, उनका रिप्लाई आया कि 10% 15% कमीशन पे उनको अपने साथ सेट कर लिया आपने। ठीक है, फिर आपने उनको सिर्फ एक एक सैंपल भेज दिया और उन्होंने वीडियोस बनानी, और वहां वहां से बहुत ह्यूज ट्रैफिक आ रही है आजकल ना टिकटॉक शॉप पे। तो बहुत अच्छी सेल आ रही है। ये 1,000 पाउंड से भी स्टार्ट करना आसान है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं ना प्रिंट ऑन डिमांड, सिर्फ आपका इस पे ये खर्चा होगा। अगर आप टिकटॉक शॉप पे भी साथ ये कर लें तो जो आप सैंपल भेजेंगे सिर्फ उनका ही खर्चा होगा, बाकी तो सेल ही सेल है आपकी, बाकी तो कोई सेल ही पैसे नहीं ले। सेल है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ना, अमेजोन से हम जब शॉपिफाई पे आए हमें और थोड़ा इजी लगने लगा कासिम भाई। फिर जब शॉपिफाई से हम टिकटॉक पे आए तो हमें ये बिजनेस और ज्यादा इजी लगने लगा, हमें लगा यार हाँ यार इसमें भी ऑप्शंस हैं।
अगर आपको पता ही नहीं होंगे तो आप तो फिर एक ही जगह लगे रहेंगे ना। तो पता होने जरूरी है ताकि आप माइंड के हिसाब से आप चलें, अपनी अपनी पोजीशन को देखें, मेंटल इंटरेस्ट को देखें, अपने इन्वेस्टमेंट को देखें, अपने फ्यूचर को देखें, कैरियर को देखें, तब जाके आप एक सिलेक्ट करें और उसके ऊपर फिर आप ग्रिप करें, फिर उसके ऊपर आप सर्विस दें, उसके ऊपर आप अपना स्टार्ट लें। तो आपको जब सबकी, अब आपका कासिम भाई काफी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ना, चीजों को लेके खुला होगा दिमाग कि यार ये ऐसे ऐसे भी होता है, क्या कहते हैं? कासिम भाई आवाज आ रही है भाई को? जी आ रही है जफर भाई। मैंने कहा आपको समझ आई है चीजें सारी, डिफरेंस वगैरह जो मैंने बताया आपको सारा? जी जफर भाई। तो कैसा आपको, थोड़ा सा अब आप बोले, मैं तो मेरा वीआईपी मेरा गला हो गया है। मुझे अगर आप बताएं आपको क्या समझ आई है तीनों का, थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं। Amazon एक मार्केट प्लेस है, शॉपिफाई हमें लिंक प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, मार्केटिंग की। होस्टिंग मार्केटिंग के लिए। और टिकटॉक शॉप? जी, तो टिकटॉक शॉप भी होस्टिंग प्रोवाइडर है हमारा, मीडिया कंपेन वगैरह चलाने के लिए। नहीं, वो खुद भी एक मार्केट प्लेस है ना, वो खुद बकायदा उस पर प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे, कस्टमर जाएगा उस पर परचेज करेगा, आप उसको फुलफिल करेंगे। मगर मेरा मकसद बताने का ये था। वेयर हाउस नहीं प्रोवाइड करती वो, किसकी बात कर रहे हैं? टिकटॉक? टिकटॉक की। देखें, टिकटॉक एक मार्केट प्लेस है, जहां पे लफ्ज मार्केट प्लेस आ जाए तो आप समझ जाएं कि वो आपको हर तरह की सर्विस दे रही है। वो प्लेटफॉर्म भी दे रही है, वो आपको लिस्टिंग और उसके बाद आपकी फुलफिलमेंट वो दे रही है आपको। अब ये आपके ऊपर है, आप उससे करवाते हैं या खुद करते हैं। शॉपिफाई पे ऑल इन ऑल ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ खुद करना है, क्योंकि वो आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, जाती प्लेटफॉर्म अपने नाम पे बनाया हुआ। टिकटॉक, amazon, वॉलमार्ट, ईबे, इट्स ये किसी का प्लेटफॉर्म है। वो जब प्लेटफॉर्म बना रहा है तो वो आपको ज़ाहिर है कुछ 4-5 सर्विसेज देगा, तो आप उसके पास जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं जाएंगे आप। जी ऐसे ही है। ठीक है। अब आपने प्रोडक्टिवली कंफ्यूज भी नहीं होना, आपने समझना है कि हाँ यार मुझे तीनों की समझ आ गई है। अब हम करवाएंगे तो एक ही चीज ना, या तो हम आपको अमेजोन लेके चल रहे हैं मिसाल, या शॉपिफाई लेके चल रहे हैं, या टिकटॉक लेके चल रहे हैं। अब मैंने ये लेक्चर क्यों दिया है? प्रिंट ऑन डिमांड ऐसा टॉपिक है, ऐसा बिजनेस मॉडल है कासिम भाई। अगर आपको कैनवा से डिजाइन बना के प्रिंटीफाई पे उसको लिस्ट करने आ गए, तो मेरा भाई उसको वहां से टिकटॉक शॉप पे भी बेच सकता है, शॉपिफाई पे भी बेच सकता है, अमेजोन पे भी बेच सकता है। एट द सेम टाइम मैं अपने प्रिंटीफाई को लिंक्ड कर देता हूं इस तरह। देखें, अमेजोन से भी लिंक्ड कर दिया उसको, उसको मैंने शॉपिफाई से भी लिंक्ड कर दिया, उसको मैंने टिकटॉक शॉप से भी लिंक्ड कर दिया, एक ही अकाउंट मेरे प्रिंटिफाई के अकाउंट को। तो मुझे 3 जगह से सेल जनरेट होगी। ठीक है, मुझे प्रिंटिफाई अगर आता होगा तो मैं तीनों जगह से सेल जनरेट कर सकता हूँ, कहीं पे ऑर्गेनिक, कहीं पे मार्केटिंग करके। तो मुझे तीनों जगह से जब फुलफिल करवाना है ऑर्डर, तो मैं प्रिंटिफाई से फुलफिल करवा रहा हूँ, इतनी सी बात है। FBM मॉडल पे काम कर रहा हूँ, फुलफिलमेंट प्रिंटिफाई से करवा रहा हूँ ऑर्डर ले लेके। ऑर्डर मुझे तीनों जगह से आ रहा है, टिकटॉक से भी, शॉपिफाई से भी, अमेजोन से भी। तीनों में से मैंने पहले एक पे ग्रिप रखनी है, फिर वक्त के साथ साथ दूसरे पे ग्रिप लानी है, फिर वक्त के साथ साथ तीसरे पे ग्रिप लानी है। यूं मैं कर सकता हूँ काम। समझ आया कासिम भाई? टिकटॉक शॉप का लेआउट अगर जी सर आ गया। आपको दिखा दो, हाँ शॉप का लेआउट कैसा दिखता है प्रोडक्ट। हाँ, ये इसमें ना मैंने बंद कर दिया, इसमें उसकी वीडियो भी थी। ये मेरे जफर भाई सामने उसकी क्या अपडेट है श्यान की? नजर आएगी, इनको नजर नहीं आएगी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सॉरी श्यान की क्या अपडेट है? वो प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया उसने प्रिंटिफाई वाले? सर जी, उस हवाले से जो शयान है ना, वो आया था कल भी। तो जो है ना प्रोजेक्ट प्रिंटिफाई वाला यूके का, शेरी के साथ हमारा, वो शेरी अभी वाले साहब उसके एडमिट हैं आज भी ना हॉस्पिटल में, मेरी बात हुई है 1 घंटा पहले। ठीक है। तो वहां से थोड़ा सा अल्लाह खैर अगर रिलीफ मिलता है तो इस पे हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो हमारा दूसरा नहीं नहीं, इस क्लाइंट पे है ना, स्टार्ट करें इसको। इस पे ना मैंने काफी फ्रूटफुल रिजल्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर ये चीजें काम ये वाला प्रोजेक्ट ये वाला चल पड़ता है ना, तो जिस बंदे का इंटरेस्ट होगा उसको इस प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं। मुझे ये लगता है कि जहां तक मैंने अमेजोन देखा है कि अमेजोन वैसे बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग टाइम लगता है। लेकिन ये जो प्रिंटिफाई वाला ना, सिर्फ शर्ट्स के डिजाइन करने हैं, उसकी लिस्टिंग करनी है। अगर उस पे मैं ये समझता हूँ 10-20 ऑर्डर भी आते हैं ना एक महीने पे, एक एक शर्ट पे, तो बंदे का अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है।
मैंने बहुत सारे बंदों के इंटरव्यू भी किए। 25 को आप एट द सेम टाइम 3 प्लेटफॉर्म पे सेल आउट कर सकते हैं चीजों को। यानी सिर्फ आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट करने के लिए बजट चाहिए बस, वो $1000 $1000 हो, $2000 हो, अपने हिसाब से ये वाले प्रोजेक्ट पे लगा के तो लड़कों को इस पे एंगेज कर दे ज्यादा ना, क्योंकि इस पे ज्यादा काम करें, इस पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा रिजल्ट निकल सकते हैं, बजाय इसके कि बिल्कुल किसी और प्रोजेक्ट में हम एंगेज करें। ठीक हो गया। मैं भी वो इस्लामाबाद वाले जो हमारे हैं ना, उन्होंने कहा है कि जी वो 1-2 दिन में शॉपिफाई स्टोर खुद बना के ना यूके की डिटेल पे वो हमारे हैंड ओवर कर देंगे, हम उसको प्रिंटिफाई से लिंक कर देंगे। और टिकटॉक के लिए उन्होंने हमें डिटेल दे दी है जिसके ऊपर हम आज से इंशाल्लाह काम शुरू कर रहे हैं। इसी तरह शेरी आ जाता है तो इंशाल्लाह फिर उसके साथ भी हम इन्हीं प्रोजेक्ट पे शॉपिफाई और टिकटॉक को लेके काम शुरू करेंगे। नहीं, शहरी का बजट क्या है? सर वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर लूंगा मीटिंग में आपसे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक होगा हो जी, गया। करें जी। जबरदस्त है इस पे काम। हाँ, इस पे ये जितने भी है ना लड़के, ये सारों को ना इस पे एंगेज करें। ठीक है, हाँ जी। मतलब कि वो ठीक है, यूए के अंदर तो एक पॉकेट मनी है ना, पॉकेट मनी बनाने के लिए कोई अकाउंट बना के करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है, उस पे भी चीजें काफी हो गई हैं। और सिर्फ मेरा ख्याल है कि अकाउंट पे ही बताने वाली चीजें रह गई हैं कि अकाउंट किस तरह रन होता है, तो वो भी सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद ये है कि अगर पॉकेट मनी के लिए कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा यूएई में भी। 500,000 दिरहम ही निकल रहा है मैक्सिमम जो अकाउंट्स पे है ना प्रॉफिट, सर बिल्कुल जो मैं ठीक कह देख रहे रहा हैं, हूँ। इसी वजह से मैं इनको यूके लेके मूव किया मैंने, और यूके में ही हम है ना इंशाल्लाह फिलहाल प्रिंट ऑन डिमांड से स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ेगा तो फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे, अपने ब्रांड की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। ठीक हो गया सर जी, इसको क्लोज करते हैं। मैंने मैंने स्ट्रीम यार्ड एक बनाया था, वो जी जी क्या नाम है, दिखाया आपने स्ट्रीम मुझे। यार्ड एक सॉफ्टवेयर, वो मीटिंग की वजह से मैं सही तरह लाइव आ नहीं सका। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बनाई थी उसकी कि पूरी ब्रॉडकास्ट की, ठीक है, टाइटल बनाया था तसल्ली से बैठ के, और आपकी पिक भी, मतलब कि मैंने बैनर भी बनाया था बहुत अच्छा कमाल का बेहतरीन। बनवाया था बल्कि। दिखाएं मुझे वो ठीक है, मतलब ना पूरी वो लिंक। पूरी तैयारी करके मैं बैठा था, लेकिन वो मीटिंग पता नहीं मसला हो गया, नहीं तो बहुत ही परफेक्ट मैंने चीजें